हेलो बच्चे, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप। उम्मीद करते हैं आप सब कुशल पूर्व कुशल मंगल होंगे। जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं जितेश पाराशर फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट। और अपनी क्लास को फिर से वहीं से कंटिन्यू करते हैं, लगातार स्टार्ट करते हैं। इससे जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था वो क्लास नंबर 5 थी। जिस क्लास नंबर 5 में मैंने आपको बताया था कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है, अदिश और सदिश क्या होता है, उसका पूरा विवरण दिया था। एक आपको बहुत अच्छा फ्लो चार्ट समझाया था, याद है ना। अच्छा, मैं पूछने लगूं टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, आप जवाब दोगे सर नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। ऐसी क्वांटिटी जो ना तो स्केलर ना तो अदिश होती है ना सदिश होती है, ऐसी राशि को प्रदिश कहा जाता है, टेंसर कहा जाता है। एग्जाम्पल बताए थे ना, जैसे मैंने कहा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण, याद है ना। हाँ वही। अब देखिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, डिस्कशन करता हूं आपसे यहां एग्जाम्पल्स की, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे हम स्केलर और वेक्टर की, वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जाम्पल। होता क्या है, ऑप्शन दे रखे होते हैं, उन चार में से सिलेक्ट करना पड़ता है विच वन इज नॉट वेक्टर, विच वन इज स्केलर, ऐसे करके पूछेगा निम्न में से कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। जैसे देखिए यहां, ये देखिए बच्चे, सबसे पहले बात करते हैं हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की। हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा बेटा सब चीजें, यहां ध्यान देना। देखिए अगर मैं बात करूं स्केलर, जिसे तुम अदिश कहते थे, बोलो क्या कहते थे? अदिश। और बेटा इसका नाम क्या था? इसका नाम था सर सदिश। टेंसर क्या होता है? टेंसर को मैं पूरा विवरण अच्छे से बता चुका हूं, याद है ना। बहुत बढ़िया। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जिनके पास स्केलर वो होती है जिनके पास परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेक्टर वो होती है जिन पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होती हैं। बात समझी? बहुत बढ़िया, क्या बात। एक बात याद रखना, देखो एस का मतलब होता है स्केलर, एस मतलब स्केलर और एस मतलब स्पीड। बोलो इतनी याद रखोगे तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। बात समझ आया? अच्छा, v मतलब वेक्टर और v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी जिसे हम वेग कहते हैं, और स्पीड को बेटा हम चाल कहते हैं। फिर से पूछ रहा हूं, बताओ स्पीड कैसी क्वांटिटी है? सर s मतलब स्पीड और s मतलब स्केलर। स्पीड कैसी है? स्केलर है, जबकि वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर है। याद आया? बहुत बढ़िया। और एक गुरुजी फॉर्मूला पढ़ते थे हम कि स्पीड अपॉन टाइम, याद है ना। सॉरी, डिस्टेंस निकालते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता नहीं होता? वो जी जिसे तुम चाल कहते हो, चाल किसके बराबर होती है? दूरी बटे समय, होता नहीं होता? जब स्पीड स्केलर है तो उसी के खानदान में कौन आया है? डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस मतलब दूरी, तो बेटा दूरी भी क्या होगी? स्केलर होगी। याद रखोगे? बहुत बढ़िया। ऐसे अगर मैं यहां जिक्र करता हूं वेलोसिटी वेक्टर, याद करो एक फॉर्मूला होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू गुरुजी वेलोसिटी होता है। मतलब विस्थापन बटे समय को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इनको घबराना मत, अगर ना पता हो वेलोसिटी क्या है, वेग क्या है और ये स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव त्वरण क्या है, ये ऋणात्मक त्वरण, ये सारी चीजें डेफिनेशन में आएंगी। काइनेमेटिक्स की पहली डेफिनेशन में इनका साक्षात रूप से तुम्हें आभास कराऊंगा कि ये होती क्या है। समझ रहे हो? अब तो सिर्फ हमें एग्जाम्पल ही पढ़ने हैं। याद रखोगे बेटा? बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, जब वेलोसिटी वाले खानदान, v मतलब वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी कैसा होगा? अरे गुरुजी वेक्टर होगा। अगर मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दूं तो बेटा ये एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता? अरे सर त्वरण होता है, तो बेटा एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होगी? बोलो बोलो, वेक्टर। यहां कोई ध्यान नहीं देगा, यहां ध्यान देना जो मैं समझा रहा हूं। अच्छा, अरे आपने तो ये पढ़ा था सर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब बल बराबर मास द्रव्यमान गुना एक्सेलरेशन त्वरण। जब एक्सेलरेशन वेक्टर है, वेक्टर की खासियत ये उस पे एरो लगाया जाता है, तो बेटा फोर्स भी कैसा होगा? वेक्टर होगा। कैसा होगा?
वेक्टर होगा। क्लियर है? यस सर। मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मैं इतनी बात बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऐसा बारीकी का क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन बच्चा गलत करके आ जाए, सबसे ज्यादा अफसोस होता है। ठीक है जी, चलिए, मैंने कहा था पूरे स्केलर और वेक्टर को ऐसे निचोड़ देंगे, कुछ बचेगा नहीं, बशर्ते कि आपका साथ और कंटिन्यूटी चाहिए क्लास की। क्लियर है? देखने की। कुछ कंटिन्यूटी हम नहीं ला पाए क्लास को लगातार, उसका कुछ इश्यू था, टेक्निकल इश्यू नेट का। सबसे बड़ी बात होती है इंटरनेट। हमें क्या ऐतराज होता है, हम तो दिन रात क्लास बना सकते हैं, बस इंटरनेट की समस्या होती है। बच्चों को लगता है कि सर जानबूझ के क्लास नहीं डाल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे इतने दीवाने होते हैं, कहते हैं गुरुजी आनंद आ गया, परम आनंद आ गया, हम इंतजार कर रहे हैं। क्लियर है? कोई नहीं, थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी रही, उसके लिए खेद है हमें, लेकिन अब कल से जो क्लास होंगी आपकी, लाइव सेशन आ जाएगा, क्योंकि अब नेट का कोई इश्यू नहीं है। समझ पा रहे हो? चलिए, अब ध्यान देना बेटा, स्केलर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर वो होता है जिस पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दिशा भी हो। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ना, मैंने तुमसे कहा 10 किलोमीटर, अरे मैंने कहा चलो 10 किलोमीटर, लेकिन 10 किलोमीटर बोला, सिर्फ परिमाण था, मैग्नीट्यूड था। और अगर मैं कहता हूं 10 किलोमीटर ईस्ट की ओर, तो वो दिशा थी। मैंने कहा मेरा वजन, अरे मैंने कहा मेरा वजन 72 kg है, 72 kg, तो क्या 72 kg ऐसे होगा ईस्ट वेस्ट फैल रहा है? ना सर, 72 kg है। तो जिसकी दिशा नहीं है, सिर्फ मास है, बताओ वो द्रव्यमान है नहीं है? अच्छा, तो बेटा मास किस में आएगा? अरे गुरुजी, मास का मतलब आप बात कर रहे हो कि द्रव्यमान जो केजी है, उसकी कोई दिशा नहीं होती, तो वो किस में आएगा? स्केलर में। टाइम, टाइम टाइम ही होता है। क्लियर है? टाइम तुमने सुना है, टाइम ईस्ट टाइम वेस्ट ना, ऐसा कुछ नहीं। स्पीड को देखो, स्पीड अभी क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, जिसे हम चाल कहते हैं। बेटा ये क्या है? ये है चाल, और ये क्या बेटा? द्रव्यमान, ये समय, डिस्टेंस, डिस्टेंस बताओ दूरी आ गया कि नहीं आ गया? अरे सर बहुत अच्छे से आ गया। क्लियर है? यस सर। टेम्परेचर, ताप, ताप की कोई दिशा नहीं होती। और बेटा एक बात याद रखना, ऐसे भी फैक्टर होंगे, ऐसे भी फैक्टर होंगे जिनके पास परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगी, इसके बावजूद भी वो वेक्टर नहीं होंगे। तो समझ लेना क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो वेक्टर के कुछ नियम होते हैं। वेक्टर, अरे जब छोटे से थे ना तुम 9th क्लास में, तब तुम्हें यही बात सिखाई गई थी कि बेटा जिसके पास मैग्नीट्यूड है वो स्केलर है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर है। लेकिन जैसे ही तुम 11th क्लास में हुए, बड़े हो गए, कुछ तो इतने बड़े हुए हैं कि जिन्हें पता ही नहीं लगा कब पैदा हो गए। अब की बात कर रहा हूं जो कोरोना काल में हुए, उनको तो ऐसे प्रमोट किया, खुश हो रहे हैं, आनंद हो रहे हैं। उनके सामने बोलेंगे वेक्टर, आने वाले टाइम पे जब कोचिंग कराएंगे वो कहेंगे ए सर ये क्या होता है। उनके लिए तो समझो 18 गुना मेहनत करनी पड़ेगी हमें, पर चलो कोई नहीं, अगर वो अभी से फॉलो कर रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूं 11th में आके उसका कुछ नियम थोड़ा और बढ़ाया और कहा कि वेक्टर जरूरी नहीं, वेक्टर जरूरी नहीं सिर्फ वही हो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। अरे उसके साथ साथ उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं उसको वेक्टर को ऐड करने के, जिन्हें वेक्टर एडिशन लॉ कहा जाता है। वो उनको फॉलो करना चाहिए, उनको पालन होना चाहिए वेक्टर एडिशन लॉ का। अब वो क्या होते हैं वो तो मैं वेक्टर एडिशन के, वेक्टर प्रोडक्ट के बाद ही बताऊंगा, लेकिन मैं समझाऊंगा सब। बात समझ आई? तो ऐसा हो सकता है, जैसे देखो करंट है, विद्युत धारा, बताओ मैंने बताया था नहीं बताया था? करंट जो होता है, करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। बेटा करंट विद्युत धारा की दिशा होती है नहीं होती? हाँ होती है। 5 एम्पियर उसका आयाम है, वो उसका परिमाण है नहीं है? हाँ बिल्कुल है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसके बावजूद भी क्या बोला गया? स्केलर। क्यों? क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। टेम्परेचर की भी ऐसे डायरेक्शन आप जानते हो, टेम्परेचर फ्लो करता है हाई टू लो, ऐसे आपने सुना होगा। तो टेम्परेचर बेटा क्या है? कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। बोलो बात समझ आई नहीं आई? यस सर। प्रेशर, दाब, दाब एक दिशा, समान दिशा, बात क्लियर है? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, किसका एग्जांपल है? स्केलर का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो भाषाएं में बोल रहा हूं ना, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जब मैं तुम्हें डीपीपी सॉल्व कराऊंगा और वो डीपीपी सिर्फ और सिर्फ इस पे आधारित होगी, तब तुम्हें याद आएगा सर एग्जांपल की लिस्ट बताई थी, समझ में आ रहा है?
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण स्थित ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा जो होती है वो भी क्या है, स्केलर। वर्क डन देख लो, कार्य कहा था ना, कार्य। अच्छा, वर्क डन स्केलर क्यों है गुरुजी? आप एक बात बताओ, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। वो जी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। देखना बेटा, बेटा इधर देखो, यहां देखो सबके सब। ये बल कहां है, फोर्स, ये भी गुरुजी वेक्टर। विस्थापन कहां है, ये भी वेक्टर। अरे फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर। जब दोनों के दोनों वेक्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी भी दिशा होती है, इसकी भी दिशा होती है वर्क डन की, कि इतना 16 जूल वर्क डन लगा है, डायरेक्शन होती है, इसकी दिशा होती है। डायरेक्शन होने के बावजूद भी वर्क डन कार्य एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऐसा क्यों है? तो यहां बैठा हुआ वो बच्चा बता रहा होगा जिसने पीछे की वीडियो देखी है, क्योंकि गुरुजी ये डॉट प्रोडक्ट है। याद है वो परिवार जो तुम्हारे सामने हमने बना करके पेश किया था, उस परिवार में डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट। अदिश गुणांक का ही दूसरा नाम डॉट है, और जो डॉट को फॉलो करता है वो स्केलर प्रोडक्ट की फैमिली में आता है, और स्केलर मतलब उसे स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। इसलिए वर्क डन क्या है, एक स्केलर है। बात क्लियर है? जब 9th क्लास का बच्चा पूछा करता था मैडम से, सर से, कि जी आप एक बात बताओ, सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताते हो, तो जब कार्य पढ़ाते थे ना वर्क डन, सिर्फ बोलते थे वर्क डन इज ए स्केलर। बच्चा ये तक नहीं पूछ पाता था क्यों, जबकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। लेकिन आज समझ गए होंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। पावर, अरे गुरुजी P इज इक्वल टू W अपॉन T, कैसी बात कर रहे हो गुरुजी? जब ये वर्क डन कार्य, ये भी स्केलर, समय ये भी स्केलर, तो पावर भी स्केलर होगा नहीं होगा? करंट, विद्युत धारा, बोलो बोलो मेरे साथ साथ बोलते चलो, स्केलर। पोटेंशियल डिफरेंस जिसका फॉर्मूला होता बेटा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। क्लियर है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। Q क्या, चार्ज, W क्या है, Q मतलब चार्ज मतलब आवेश, W क्या रहा है, ये जब स्केलर है तो ये भी क्या होगा, स्केलर ही। रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, क्या है, स्केलर। तो स्केलर के एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं, इत्यादि ETC। ठीक है जी। अच्छा, वेक्टर में देखो, बोलो डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। 3 तो तुम यहीं से देखोगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मतलब विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, वेट। बाहर की दिशा होती है, द्रव्यमान की दिशा नहीं होती। मतलब वेट की डायरेक्शन होती है, लेकिन किंतु परंतु इंतु मास की डायरेक्शन नहीं होती। तो फिर से मास और अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ मास और वेट में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे मास एक स्केलर है, जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगला है मूवमेंट, घूमना, आघूर्ण। मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बोला, जड़त्व आघूर्ण नहीं बोला, सिर्फ मूवमेंट बोला है। और कोई चीज घूम रही है तो उसकी दिशा है। क्लियर है बेटा? बात समझ आई? तो इस तरह से आपके सामने एक पेश किया हमने एग्जाम्पल्स को। अगला पेज देखिए, ऐसे कुछ ये है, अगर आपके सामने रखें तो फिर से आप बताओगे। बताओ, ये वो होते हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होती है। फिर से देखो, जल्दी से, जल्दी यहां जाकर देखो, रिवीजन होगा आपके साथ। ठीक है जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आपका लेक्चर समझ पा रहे हो? हाँ जी, चलिए अगला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब क्या है, पता है ना? अच्छा, डिस्टेंस, दूरी, स्पीड, मास, एनर्जी मतलब वर्क डन। अरे बेटा, कार्य, जो कार्य होता है वही एनर्जी होती है। डेंसिटी, घनत्व, पावर, शक्ति, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम मतलब लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, टाइम, टेम्परेचर, कार्य। बताओ, ये सारी चीज सुनी हुई लग रही नहीं लग रही? बिल्कुल सर, अभी पढ़ाई थी गुरुजी। ये बोलना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, विस्थापन, वेग, वेट मतलब आपका बाहर। क्लियर है? अच्छा, एक्सीलरेशन, त्वरण, फोर्स, बल, इंपल्स याद रखना बेटा,
इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी, पढ़ा होगा, ठीक है। इम्पल्स का मतलब होता है आवेग। क्या होता है हिंदी में? आवेग। प्रेशर, दाब, क्लियर है? अच्छा, ये प्रेशर को उसमें इधर इंडिकेट कर दिया था ना, हाँ हाँ, प्रेशर बेटा, यहां ध्यान देना। मोमेंटम, ठीक है। ग्रेविटी ये अलग कर रखा था, प्रेशर वहां इंडिकेट कर रखा था, समझ रहे हो? ड्रैगिंग एक फोर्स होता है बेटा, ड्रैगिंग फोर्स जो अपवर्ड, ऊपर की ओर लगता है, क्लियर है? हाँ जी, ऐसे ही देखो, ये आपने देख लिया, हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं। ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, इस वही चीजें सेम की सेम। बेटा प्रेशर को याद रखना, प्रेशर इधर काउंट होगा, प्रेशर की डायरेक्शन होती है, क्लियर है? कि इस डायरेक्शन में प्रेशर को इधर लेते हैं। अब देखिए, बताइए, यहां तक बात सभी को क्लियर है? बोलो, यहां तक बात सभी को क्लियर है?